माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सभी इंटर फाइनल यानी क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री की तीसरी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ने जा रहे हैं, जिसे जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। तो आज की इस पोएम को प्रारंभ करने से पहले हम आप सभी को इस पोएम का इंट्रोडक्शन बता दें। पोइट जॉन मिल्टन अपनी आधी उम्र बीतने से पहले ही अंधा हो चुका था और उनके अंदर जो ज्ञान था, जो प्रतिभा थी, जो काबिलियत थी, वे अपने इन सभी गुणों को इस संसार में प्रकट करना चाहते थे, लेकिन अपने अंधेपन के कारण वे अपने इन गुणों को प्रकट करने में असमर्थ थे। लेकिन जब जॉन मिल्टन ने अपनी गलती को स्वीकार किया, तब उसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक इस कविता की रचना की। और यह कविता जॉन मिल्टन की एक पर्सनल सॉनेट है और इस सॉनेट में जॉन मिल्टन ने अपने मानसिक पीड़ा का वर्णन किया है या अपने मानसिक दुखों का वर्णन किया है। तो अब हम चलते हैं इस पोएम के पहले स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ईयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। कह रहे कि व्हेन माने जब, कंसीडर माने विचार करना, सोचना या समझना, लाइट माने आँखों की रोशनी, स्पेंट माने खर्च होना या समाप्त होना, इरी इरी माने होता है पहले, हाफ माने आधा, माई डेज माने मेरी उम्र, डार्क वर्ल्ड माने अंधकारमयी संसार, वाइड माने विस्तृत। कह रहे कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आँखों की रोशनी कैसे ख़त्म हो गई, ईयर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र बीतने से पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में। तो पूरे का अर्थ देख लीजिए। इसमें कवि जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र बीतने से पहले मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई, एंड दैट वन टैलेंट which is death to hide, locked with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker। कह रहे कि एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट माने गुण होता है, which माने जिसे, death माने मृत्यु, हाइड माने छिपाना। तो कह रहे कि एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक गुण, which is death to hide, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, लॉक्ड विथ मी यूजलेस, लॉक्ड माने पड़ा होना या ठहरना, विथ मी माने मेरे अंदर, यूजलेस माने बेकार। कह रहे हैं कि लॉक्ड विथ मी यूजलेस, वह मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। दो माने यद्यपि कि, माई सोल माने मेरी आत्मा, मोर माने और अधिक, बेंट माने झुक जाना या इच्छुक होना, टू सर्व माने कार्य करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, माई मेकर माने मेरे निर्माता या मेरे बनाने वाले। कह रहे हैं कि दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि कि मेरी आत्मा मेरे निर्माता का कार्य करने के लिए और अधिक उत्सुक है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना, ट्रू अकाउंट माने सच्चा लेखा जोखा या सच्चा हिसाब। कह कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करता हूँ, लिस्ट, लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग माने वापस आते समय, चाइल्ड माने फटकारना। कह रहे हैं लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वह लौटते समय मुझे फटकार लगाए। तो इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से आप देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर
हाउ माई लाइट इज स्पेंट ईयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। इसमें कवि जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि जब मैं विचार करता हूँ कि इस अंधकारमय और विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र बीतने से पहले ही मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक गुण, व्हिच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, लॉक्ड विथ मी यूजलेस, वह मेरे अंदर बेकार पड़ा हुआ है, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि कि मेरी आत्मा अपने निर्माता का कार्य करने के लिए और अधिक उत्सुक है या और अधिक इच्छुक है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करता हूँ या और मैं अपना पूरा हिसाब प्रस्तुत करता हूँ, और फिर भी मुझको डर लगता है, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो वह लौटते समय मुझे फटकार लगाए। तब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फाउंडली आस्क। डथ सहायक क्रिया है, डथ माने क्या होगा, गॉड माने परमात्मा या भगवान या ईश्वर, एग्जैक्ट माने आशा करना, डे लेबर माने दिन भर मेहनत करने का, लाइट माने आँखों की रोशनी, डिनाइड माने वंचित होना या चले जाना। आई फाउंडली आस्क, फाउंडली माने मूर्खता पूर्वक, आस्क माने पूछना। तो कह रहे हैं कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फाउंडली आस्क। कवि कह रहा है कि मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ कि क्या मेरी आँखों की रोशनी चली जाने के बाद भी भगवान मुझसे दिन भर मेहनत कराने की आशा करते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज, पेशेंस माने धैर्य होता है, प्रिवेंट माने रोकना, मर्मर माने बड़बड़ाहट, सून माने जल्दी, रिप्लाइज माने उत्तर देना या जवाब देना। तो कह रहे हैं बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, किंतु धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोकता है और तुरंत जवाब देता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर माइंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, गॉड माने भगवान, नीड माने आवश्यकता या ज़रूरत, आइदर माने या तो, माइंस वर्क माने मनुष्य के कार्य, ऑन गिफ्ट माने उसका स्वयं का उपहार। तो कह रहे हैं कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर माइंस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट, भगवान को न तो मनुष्य के किसी कार्य की आवश्यकता है और न ही उसे अपने उपहार के बदले में कुछ पाने की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, फिर कह रहे हैं कि हु माने जो व्यक्ति, बेस्ट बियर माने अच्छी तरह से निर्वाहन करना या अच्छी तरह से कार्य करना, हिज मिल्ड योक, हिज माने उसके, मिल्ड माने हल्का होता है, योक माने कार्य, दे माने में, सर्व माने सेवा करना या कार्य करना, हिम माने उसका, बेस्ट माने सबसे अच्छा। तो कह रहे हैं हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, जो व्यक्ति उसकी सभी जिम्मेदारियों की अच्छी तरह से निर्वाहन करते हैं या वे व्यक्ति जो उसके सभी कार्यों को अच्छी तरह से करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं या वही लोग उनका सबसे अच्छा कार्य करते हैं। तो इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फाउंडली आस्क, कवि कह रहा है कि मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ कि क्या मेरी आँखों की रोशनी चली जाने के बाद भी भगवान मुझसे दिन भर मेहनत कराने की आशा करता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज, किंतु धैर्य उस बड़बड़ाहट को रोक करके तुरंत जवाब देता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर माइंस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स, भगवान को न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और न ही उसको अपने उपहार के बदले में कुछ पाने की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, जो व्यक्ति उनके जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वाहन करते हैं या जो व्यक्ति उनके सभी कार्यों को
अच्छी तरह से करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं या वही उनका सबसे अच्छा कार्य करते हैं। तब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, हिज माने उसकी या उनकी, स्टेट माने स्थिति या दशा, किंगली माने राजा के समान। तो कह रहे हैं हिज स्टेट इज किंगली, उनकी स्थिति राजा के समान है या उसकी स्थिति राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। थाउजेंड्स माने हजारों, बीडिंग स्पीड माने आज्ञा को मानने वाले देवदूत, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन माने थलचर और जलचर, विदाउट रेस्ट, विदाउट माने बिना, रेस्ट माने आराम किए हुए। तो कह रहे हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, उसकी आज्ञा को मानने वाले हजारों थलचर और जलचर देवदूत बिना आराम किए हुए आने जाने के लिए तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे माने वे, सर्व माने कार्य करना या सेवा करना, स्टैंड माने खड़ा रहना, वेट माने इंतजार करना। कह रहे हैं दे आल्सो सर्व, वे लोग भी उनकी सेवा करते हैं, आल्सो माने भी होता है। तो कह रहे हैं दे आल्सो सर्व, वे लोग भी उसकी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, उनकी आज्ञा को मानने वाले हजारों थलचर और जलचर देवदूत बिना आराम किए आने जाने के लिए तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वे लोग भी उनकी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आवाज़ की पोएम यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले हमारे इस वीडियो को देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।